अब देखो कितना गुस्सा आएगा ना उस वक्त जब आप सो रहे हो और आपकी जेब से कोई पैसा निकाल के ले जाए। जब आप उठेंगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। यही काम पीएनबी बैंक आपके साथ कर रहा है। आप सो रहे हो और आपके बैंक अकाउंट से पैसा गायब हो रहा है, पैसा कट रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों कट रहा है, कौन सा चार्ज लग रहा है, किस लिए कट रहा है और कहाँ ये पैसा जा रहा है। कोई कंपनी काट रही है, बैंक काट रहा है। अगर बैंक काट रहा है तो कौन सा चार्ज लगा रहा है। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी प्रॉब्लम बता दूं। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी यूपीआई का इस्तेमाल तो करते हो, उन्हीं से आप पैसा चेक करते हो, उन्हीं से पैसा ट्रांसफ़र करते हो। और हिस्ट्री की बात रही तो हिस्ट्री भी आप उसी में चेक करते हो कि पैसा किसने डाला, कितना डाला, कब डाला। सारी चीज़ें आप गूगल पे, फ़ोन पे के अंदर चेक कर लेते हो। लेकिन कभी आपने बैंक का स्टेटमेंट चेक किया है? आप बोलोगे कि नहीं। देखो पीएनबी बैंक का ना ऑफिशियल ऐप है पीएनबी वन ऐप। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और इसके अंदर अपना यूज़र आईडी बनाइए, अपना आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, या डेबिट कार्ड है उससे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। हमने इस पर पूरा वीडियो बना रखा है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ना आपने अपना स्टेटमेंट चेक करिए। स्टेटमेंट चेक करेंगे उसी में आपको पता चल पाएगा कि कितना पैसा कब कटा है, क्यों कटा है, कौन सा चार्ज लगा, सारी चीज़ें उसमें आपको पता चलेंगी। और अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे चलाते हो, गूगल पे, फ़ोन पे में अपना बैलेंस चेक करते हो, फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट के अंदर आज की डेट में ही 1000 रुपया था, नाइट के टाइम आपने चेक किया तो 900 रुपये हो गया। आपको लगा कि 100 रुपये गैप हो गए और 100 रुपये बैंक ने काट लिए। लेकिन बैंक यहाँ पर कसूरवार नहीं है तब जब तक आप उसको अच्छे से चेक नहीं कर पाते। देखो बैंक अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करिए। आपका काम है बैंक की सारी हिस्ट्री को याद रखना। बैंक कितना पैसा कब काट रहा है, क्यों काट रहा है, कौन सा चार्ज लगा रहा है, कौन से चार्ज की बदौलत ये पैसा कट रहा है, सारी चीज़ें आपको चेक करनी है ना, बैंक थोड़ी चेक करेगा। देखो मैं अपना पर्सनली बताऊँ ना, मैं आज तक अपने पासबुक को लेके बैंक में नहीं गया स्टेटमेंट चेक कराने के लिए कि मेरा स्टेटमेंट चेक कर दो, मेरा इतना पैसा कट गया। ये जब हमें ऑनलाइन में सुविधा मिली हुई है और हम डिजिटल ज़माने में जी रहे हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन से चेक करता हूँ। तो यही काम आप करिए। किस तरीके से चेक करना है चलो मैं सारी चीज़ें आपको विस्तार से बता देता हूँ। अब देखो हमने ना इसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है। हम यहाँ पर इसके अंदर अपना फिंगरप्रिंट लगा के या अपना एमपिन जो बना रखा है उसको लगा के यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद ना आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आता है और यहाँ पर पीएनबी वन ऐप आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखता है। अब स्टेटमेंट चेक करने के लिए बिल्कुल सिंपल आसान तरीका है। ऊपर ही जहाँ यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट दिखा रहा है इसी पे क्लिक कर दो। देखो इस तरीके से आपका बैंक बैलेंस यहाँ पर शो कर देता है। अब इसी पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। देखो आपके सामने ना यहाँ पर ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि ये लास्ट 10 ट्रांजेक्शन्स आपके सामने आ गई हैं। ठीक है, इन लास्ट 10 ट्रांजेक्शन को आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है गेट स्टेटमेंट, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा लास्ट बैंक या लास्ट मंथ, कस्टमाइज डेट या फिर मिनी स्टेटमेंट, यानी जो आप निकालना चाहते हो डेबिट, क्रेडिट या ऑल ट्रांजेक्शन का निकालना चाहते हो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लास्ट बैंक का निकालना ये आ जाएगा, लास्ट मंथ का निकालना यहाँ पर आ जाएगा, एक ईयर का निकालना 1 साल का तो यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो, उस हिसाब से ये निकाल के दे देगा। और यहाँ पर जैसे आप व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे आपके सामने आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। अब देखो पीएनबी वन ऐप से हमने बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद जब आप ओपन करेंगे आपसे पासवर्ड मांगा जाता है। तो पासवर्ड जो होता है आपका अकाउंट नंबर होता है, पूरा अकाउंट नंबर। पूरा अकाउंट नंबर लगाने के बाद आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने जितने भी दिनों का स्टेटमेंट यहाँ पर डाउनलोड किया होगा उतना पेज यहाँ पे बन के आ जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट मंथ का यहाँ पर स्टेटमेंट डाउनलोड किया है तो हमारे सामने आ चुका है। अब देखो स्टेटमेंट तो आपके सामने आ गया है, लेकिन अब आपको पैसा कैसे चेक करना है कि कौन सा पैसा बैंक ने काटा है और कौन सा चार्ज से कटा है, यानी कौन सा चार्ज लगा के बैंक ने ये पैसा काटा है। यहाँ पर ना आपको ये जो हिस्ट्री यहाँ पर मिल रही, आपको अकाउंट की सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डेट की मिल रही, उसके बाद आपको अकाउंट की मिल रही और टाइप मिल रहा, बैलेंस मिल रहा, उसके बाद आपको रिमार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो होती है ना आपकी यूपीआई आईडी होती है। तो यहाँ पर ना आपने गूगल पे, फ़ोन पे से जो भी ट्रांजैक्शन की होगी वो सब ट्रांजैक्शन यहाँ पर आपको शो करता है। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही ये सब वही ट्रांजैक्शन है जो आपने गूगल पे, फ़ोन पे से
कर रखी है। अब इन्हीं ट्रांजैक्शन में आपको चेक करना है कि बैंक ने कौन सा पैसा काट रखा है, क्योंकि यहाँ पर गूगल पे से की हो, फ़ोन पे, पेटीएम या PNB वन से की हो, या बैंक ने पैसा काटा हो, बैंक में से पैसा आया हो, डाला हो, किसी भी तरीके का हो, सारा का सारा स्टेटमेंट आपके सामने है। आज की डेट से लेके पिछले 1 महीने तक का, जब तक का आपने डाउनलोड किया उस डेट तक का आपके सामने स्टेटमेंट सामने है। तो स्टेटमेंट में अब आपको ही चेक करना है। चेक करने के लिए ना इसको आपको थोड़ा सा इस तरीके से जूम करना है। यहाँ पर आप जैसे नीचे आते रहेंगे तो यहाँ पर कैसे चेक करोगे, बैंक का जो चार्ज होता है ना वो यहाँ पर उस पर चार्जेस लिखा हुआ होता है ऑलरेडी। कोई और पैसे आपका काटेगा या आप किसी पे डालोगे तो उसमें आपका UPI ID शो करेगा, जिस तरीके से यहाँ पर ये सब UPI ID शो कर रहा। तो इस तरीके से उनकी UPI ID पता नहीं क्या क्या करके होती है, तो वो यहाँ पर इस तरीके से शो करेगा। बाकी जो भी UPI से आप ट्रांजैक्शन करोगे ना तो उसमें शुरू में UPI लिखा रहेगा इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है UPI। जिस तरीके से आप ट्रांजैक्शन करोगे उस तरीके से दिखाता है। लेकिन बैंक जो पैसा काटेगा उसमें बैंक चार्जेस लिखेगा। चार्जेस कैसे लिखेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टेटमेंट चेक कर पा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये जो पैसा मेरा कटा हुआ है, निशान लगा के मैं दिखा रहा हूँ, तो इसमें लिखा कैश डेबिट फिट चार्ज 5/10/2024 को हमारा पैसा कटा हुआ है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना पैसा कटा हुआ है। 5/10/2024 में कटा है तो कैश डेबिट चार्ज है, यानी कैश आपने डेबिट किया तो उसका चार्ज ये काटा है। ठीक है, जैसे कि हम बैक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि बैंक ने कितना पैसा काट रखा है, 60 रुपये बैंक ने काट रखा है। और हमारे अकाउंट में मतलब उस टाइम बैलेंस रहा होगा 49 रुपये 70 पैसे। तो बैंक ने 60 रुपये काट रखा है, 49 रुपये 70 पैसे हमारे बैंक अकाउंट में रह गए थे। तो ये बैंक ने एक चार्ज काट रखा है। 1 मंथ का मेरे पास स्टेटमेंट है, 1 मंथ में मैं दिखाता हूँ आपको कितना पैसा बैंक ने काट रखा है। 60 रुपये तो ये लगा लीजिए आप। ठीक है, ये है कैश डेबिट चार्ज। ठीक है, 5/10/2024 में जो कटा है। अब नीचे चलते हैं, देखो नीचे आ रहे थे तो यहाँ पर एक और आपको मिल जाएगा कैश डेबिट चार्ज। ठीक है, ये देखो कैश डेबिट चार्ज फिट चार्ज, ये कटा है 3/10/2024 को और वो कटा था 5/10/2024 को, ये 3 को कटा है। अब इस अमाउंट को भी देख लेते हैं कितना कटा हुआ है, देख के चलिएगा। ये पैसा कटा हुआ है 20 रुपये। हमारे अकाउंट में 52 रुपये 30 पैसे रह गया था उस टाइम जब ये पैसा कटा हुआ है। यहाँ पर हमें मिल गया, ये देख सकते हो एक चार्ज ये कट रहा, चार्जेबल डेबिट फिट चार्ज, ये 17/9/2024 को कटा है। और ये पैसा हम देख लेते हैं कितना कटा हुआ है। तो ये पैसा कटा हुआ है 20 रुपये। यहाँ पर देख सकते हो कि ये भी 20 रुपये कट रखा है। हमारे अकाउंट में रह गया था 694 रुपये, ये भी पैसा हमारा कट रखा है। तो कितना रुपया हो गया, 100 रुपये हो गया, यानी 60 + 20 + 20 तो 100 रुपये हो गया। 100 रुपये हमारा ये कट रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये आपने देख लिया, ये 17/9/2024 में कटा है। इसके बाद तो हमें कोई पैसा नहीं दिख रहा जो कटा हो। सॉरी, यहाँ पर भी मिल गया, एक और मिल गया। हम इसको ऊपर मिस करके गए थे, यानी ऊपर छोड़ गए थे हम। ठीक है, ये देख सकते हो कैश डेबिट फिट चार्ज 20/9/2024 में ये कटा है। तो इसको भी देख लेते हैं कितना रुपए कटा है। ये देख सकते हो 40 रुपये ये कट रखा है। ठीक है, 40 रुपये, ये देख सकते हो 40 रुपये कट रखा है। 40 ये हो गया, यानी 140 रुपये हो गया। ठीक है, 140 रुपये हमारा कटा है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। लो, एक और मिल गया, ये है कैश विड्रॉ चार्ज। अभी तक जो चार्ज हमने देखा था वो था कैश डेबिट चार्ज, ये है कैश विड्रॉ चार्ज। कैश विड्रॉ फिट चार्ज ये कटा है 24/9/2024 में। इसको भी हम देख लेते हैं कितना पैसा कटा हुआ है। ये भी हमारा 20 रुपये कट रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये भी 20 रुपये कटा हुआ है। ठीक है, तो अब हो गया हमारा 160 रुपये, 160 रुपये हो गया। ठीक है, 160 रुपये। ओह शिट, यहाँ पर भी एक और हमें मिल गया। इस डेट का हमने चेक नहीं किया था, लेकिन हम ऊपर जा लिए थे जल्दी सी में, तो हमने ये चेक नहीं किया था। एक और चार्ज मिल गया, कैश विड्रॉ चार्ज है ये भी, ये 25/9/2024 में हमारा कटा हुआ है। और हम इसको भी देख लेते हैं कितने का कटा हुआ है। तो ये भी 20 रुपये कट रखा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो 20 रुपये ये कट रखा है। तो कितना हो गया, 180 रुपये हो गया। अभी और देख लेते हैं, चलो और नहीं कटा जी।
जी हाँ, और नहीं कटा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, देखो मैं आपको आज की डेट पे दिखाता हूँ। ये डेट देख लो 10/10/2024। ये यहाँ पर डेट देख लो 10/10/2024, यानी आज की डेट है। आज तो मैं 11 तारीख में ये वीडियो बना रहा हूँ, बट ये जो डेट है ये कल की डेट है। कल की डेट से लेके मैं यहाँ पर नीचे जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एक मंथ का स्टेटमेंट मैंने चेक किया है 11/9/2024, यानी पूरे एक महीने का स्टेटमेंट चेक किया है। और एक महीने में बैंक ने कितना पैसा काटा है, 180 रुपये काटा है। कहीं पर 20 रुपये काट रखा है, कहीं पर 40 रुपये, कहीं पर 60 रुपये, इस तरीके से करके काट रखा है। और कैश विड्रॉ चार्ज काट रखा है, कैश डेबिट चार्ज काट रखा है, यानी कैश जब हम निकालते हैं उसका भी चार्ज काट रखा है, और कैश जब हम डलवाते हैं उसका भी चार्ज काट रखा है। कहीं पर 20 रुपये, कहीं पर 40 रुपये, कहीं पर 60 रुपये, इस तरीके से एक महीने के अंदर 180 रुपये हमारा काट रखा है। और ये छोटा छोटा अमाउंट होता है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि यार कट रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बैंक पता नहीं क्यों काटता है ये छोटा मोटा चार्ज। एक महीने के अंदर 180 रुपये काट गया। ये मान के चलो कि एक महीने के अंदर 180 रुपये काट रहा, तो साल में कितने रुपये काटेगा। चलो हम 180 को डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो 2160 रुपये। यानी बैंक जो है ना भाई, यार क्या कर रहा है बैंक ना 2160 रुपये आपका एक साल में काट रहा। अगर आपका इसी तरीके से पैसे काट रहा है तो 2160 रुपये बैंक आपसे ले रहा। लेकिन ये छोटा छोटा अमाउंट है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो सावधान हो जाइए और ध्यान रखिए, अपना स्टेटमेंट चेक कीजिए। यहाँ पर जो बैंक ने चार्जेस लगा रखे हैं, कोई कैश विड्रॉ पे, कोई कैश डेबिट पे, 20 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये कर करके उसने उड़ा रखा है पैसा। हमें ये पैसे को ना इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं छोटा सा अमाउंट है, क्या होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, 20 रुपये तो कटा है। लेकिन बैंक से आपको पूछना चाहिए ये क्यों चार्ज कट रहा है, क्या मतलब है इस चार्ज का। अगर हम अकाउंट खुलवा रखें हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप महीने में 180 रुपये काटेंगे। भाई 10-20 रुपये की लग जाती है बात, एक महीने में 20 रुपये कटेगा तो 20 रुपये कटेगा। ऐसा थोड़ी कि आप हम पैसे डलवाएंगे तो आप उसका चार्ज काट लेंगे, हम पैसे निकलवाएंगे आप उसका चार्ज काट लेंगे। मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर ना बैंक ने मेरा ये पैसा काटा है, मैंने अपना स्टेटमेंट आपको शो किया है। अगर आप अपना स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं तो PNB One ऐप के अंदर आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें अपने आधार कार्ड से। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के और अपना स्टेटमेंट चेक कीजिए और उसमें चेक करिए कि कितना चार्ज बैंक ने काट रखा है। बैंक से आप सावधान हो जाइए, बैंक चार्जेस काट रहा है। चलो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। देखो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ है। यदि हम 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करेंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट कर देना। चलो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।